हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ईटीपी का, चूँकि क्लास 11th के लिए कल एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो बच्चे कॉमर्स से रिलेटेड हैं, जो कॉमर्स लिए और कॉमर्स में ईटीपी सब्जेक्ट लिए हुए, उनके लिए आज हम लोग एक और वीडियो बना कर लेकर आए हैं। 2 वीडियो ऑलरेडी पहले से आपके पास है और बहुत बच्चों का डिमांड आ रहा था कि एक वीडियो और कम से कम बना दिया जाए, तो एक वीडियो और हम लोग बना देंगे। आज हम लोग जल्दी इस वीडियो को बनाएंगे क्योंकि समय कम रहेगा आपके पास, तो वो बहुत फास्ट, क्योंकि 2 चीज़ आपको देखना है। किसी का इकोनॉमिक्स ईटीपी है, किसी का सीए इकोनॉमिक्स है। इस तरह से करके 2 सब्जेक्ट देखना है और 2 सब्जेक्ट एक साथ एग्जाम होगा, तो थोड़ा जल्दी में हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। 40 का 40 क्वेश्चन, तो आपके लिए आसान हो जाएगा इसको देखना। फिर मैं बता दूं, जो बच्चे इस पीडीएफ को चाहते हैं वो मेरे एप्लीकेशन में जाएंगे। एप्लीकेशन में जाके एप्लीकेशन कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से जो प्ले स्टोर में मिलेगा, एप्लीकेशन में अपना फ़ोन नंबर डालेंगे, ओटीपी लेके सबमिट करेंगे। अगर ये पीडीएफ चाहते हैं तो वहाँ स्टोर सेक्शन में पीडीएफ दिया हुआ है। बहुत बच्चे फ़ोन करके परेशान करते रहते हैं कि सर पीडीएफ भेज दिए। पीडीएफ वहाँ ऑलरेडी डाल दिए हम। आप वहाँ से 30 रुपीज़ का पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हो, कोई दिक्कत है? अगर चाहिए तो, नहीं चाहिए तो वीडियो देख के काम कर लो ना, क्या दिक्कत है? और जो बच्चे 12th में क्लास करना चाहते हैं ऑनलाइन मोड में या ऑफलाइन मोड में, ऑफलाइन के लिए तो हजारीबाग मटवारी में आना पड़ेगा। मटवारी पेट्रोल पंप के पास हजारीबाग में इसका अपना ब्रांच है, वहाँ पे आके कॉन्ट्रैक्ट करना होगा हेड ऑफिस में। और अगर कोई बच्चा हजारीबाग से बाहर रहता है, ऑनलाइन क्लास करना चाहता है, तो उसके लिए मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर लेगा, मैं उसे ऑनलाइन क्लासेस में जोड़ दूंगा। फ़ी आप सब लोगों को पता ही है, हर वीडियो में मैं बता दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग आराम से घर बैठे ऑनलाइन क्लास की सुविधा का फ़ायदा उठाइए। उसमें क्या क्या मिलेगा? रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा, सारे पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस मिलेंगे और टेस्ट मिलेंगे। सारा का सारा एक बार एक ही एप्लीकेशन, एक ही पैकेज में आपको मिल जाएगा। तो हम लोगों को कोशिश करना है कि हर घर तक एजुकेशन कहीं भी और कभी भी, ये नारा हम लोग लेकर चलें और हर घर तक इस नारे को पहुंचाना है। गांव में बैठी हुई जो चाहे कोई बच्ची है, अगर वो कॉमर्स ली है, उसके आसपास में कॉमर्स के अच्छे टीचर नहीं है, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल रही है, तो बच्ची आराम से घर बैठे कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के परिवार के साथ जुड़ सकती है और यहाँ पर अपनी तैयारी कर सकती है। तो ऐसे लिए इसके लिए कारण है, चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, चाहे लड़का हो या लड़की हो, सबके लिए एजुकेशन एक बराबर हो। इस बात को लेकर कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग चला और इसका झंडा लेके चला है कि एजुकेशन कहीं भी और कभी भी। भैया गांव में पेड़ पर बैठे हो, हवा ले रहे हो, वहाँ भी पढ़ सकते हो मोबाइल लगा के। भैया पहाड़ पे चढ़े हो, वहाँ भी बैठ के पढ़ सकते हो। कहीं भी चाहो वहाँ एजुकेशन ले सकते हो, जब चाहो तब। रात में 2 बजे कभी नींद खुला, पढ़ना है तो सर वहाँ भी अवेलेबल है। तो ये एजुकेशन क्रांति हम लोग झारखंड में लाना चाह रहे हैं और आपका सपोर्ट चाहिए। आप भी कॉमर्स वर्ल्ड परिवार के साथ जुड़िए, बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा आपके करियर को बिल्ड करने में। मुझे तो आप मौका दीजिए कि अपने करियर को कैसे आपके करियर को हम कैसे इन्हांस करें, कैसे बिल्ड करें, तो ज़रूर मौका दीजिए, मदद करेंगे और मज़ा आएगा हम लोगों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 40 क्वेश्चन जल्दी हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहले बोलता है कि इंटरप्रेन्योर्स क्या होता है, उद्यमी क्या होता है। तो उद्यमी याद रखिएगा, उद्यमी साहसी भी होता है, उद्यमी जोखिम लेने वाला भी होता है, प्रबंधक भी होता है, इसलिए उद्यमी सब होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण उद्यमी में होना चाहिए? तो इनोवेशन भी होना चाहिए, रिस्क के इनिशिएटिव भी होना चाहिए, तो इसलिए ये सभी है। ठीक है, एक बात कॉमन होता है, जब सभी वाला रहता है सभी वाला ही आंसर होता है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि बिना पढ़े मार देंगे, पढ़ लीजिएगा। आगे बोलता है कि किसी देश के औद्योगिक विकास के लिए उद्यमी क्या है। तो भाई किसी भी देश को डेवलप करने के लिए उद्यमी की ज़रूरत है, इंटरप्रेन्योर्स की आवश्यकता है, इंटरप्रेन्योर्स नेसेसरी है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए। 4th पढ़ रहे हैं, उद्यमी सहायक है। उद्यमी किस में सहायक है? गरीबी को हटाने में, बिल्कुल। आर्थिक विकास में, ठीक है। पूंजी निर्माण में, तो उपरोक्त तो सही है। उद्यमिता की आवश्यकता है विकसित राष्ट्र में, बिल्कुल। ईटीपी जो है वो विकसित देशों में ज़रूरत पड़ता है, जो देश विकसित होते हैं वहीं पर इंटरप्रेन्योर्स डेवलप होते हैं। 6 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उद्यमिता में होनी चाहिए। तो इसमें से कौन सी विशेषता? जोखिम लेना वो है, होना ही चाहिए, नवाचार भी होना चाहिए, इनिशिएटिव होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दिस। उद्यमिता खेल है मनी का, समय का या स्किल का? तो उद्यमिता खेल है स्किल का, याद रखिएगा। उद्यमिता किसका खेल है? स्किल का। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या चलता है? स्किल, हुनर है तो भैया एंटरप्रेन्योर्स बन पाओगे। आगे क्या लिखा है कि भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है। तो भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम नेसेसरी, आवश्यक है, याद रखिएगा। भारत में उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है? नेसेसरी है। आगे लिखा है उद्यमिता विकास कार्यक्रम प्रदान करना, क्या प्रदान करता है उद्यमिता विकास? अगर ईडीपी अगर सरकार लाती है तो ईडीपी क्या प्रदान करता है? रोजगार प्रदान करता है। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा तो रोजगार के अवसर खुलेंगे, रोजगार प्रदान करेगा। उद्यमी क्या है? उद्यमी बताओ, जन्म लेता है कि बनाया जाता है? तो बोलते हैं दोनों, जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है। तो याद रखिएगा उद्यमी क्या है? दोनों है, जन्म भी ले रहा है और बनाया भी जा रहा है। एक एंटरप्रेन्योर्स दोनों होता है, जन्म भी लेता है और बनाया भी जाता है। हम किनारे हैं, अपना चेहरा इसलिए नहीं दिखा रहे क्योंकि बोर्ड आपका ढके नहीं, बहुत फास्ट कर रहे हैं, तो आपके तक क्वेश्चन पहुंचना चाहिए ना। भारत में उद्यमिता का विकास क्या है? उज्ज्वल है। भारत में उद्यमिता का भविष्य क्या है? उज्ज्वल है। उद्यमिता विकास संभव है किसके द्वारा? तो उद्यमिता विकास संभव है मोटिवेशन के द्वारा, ट्रेनिंग के द्वारा, प्रॉपर एजुकेशन के द्वारा। लोगों को शिक्षित कीजिए, प्रशिक्षित कीजिए और अभिप्रेरित कीजिए, तभी आप एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट कर सकते हैं। 13 नंबर, उद्यमिता विकास कार्यक्रम कौन चाहता है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम जो है वो
शिक्षित समूह भी चाहता है, तकनीकी समूह भी चाहता है, पूर्व सैनिक भी चाहते हैं, तो उपरोक्त सभी है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय को विकसित करना है, किसको डेवलप करना है? उद्यमिता विकास कार्यक्रम को। तो पर्सनल क्वालिटी को भी, इंटरप्रेन्योरशिप को, मोटिव को भी, प्रोफेशनल स्किल को, तो ऑल ऑफ दीज होगा। उद्यमी रोजगार के अवसरों में करता है, उद्यमी रोजगार के अवसर बढ़ाता है, उद्यमी रोजगार के अवसर बढ़ाता है। आचार संहिता में सम्मिलित नहीं किया जाता है, आचार संहिता में बेईमानी सम्मिलित नहीं होता, बाकी तो नियम, सत्यनिष्ठा ये सब शामिल होता है। उद्यमी लाने में सहायक है, संतुलित विकास, संतुलित औद्योगिक विकास लाने में सहायक उद्यमी। भारत में विदेशी उद्यमों की भूमिका क्या है? भारत में विदेशी जितने भी उद्यमी हैं उसका भूमिका सकारात्मक है, भारत को डेवलप करने में उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। नहीं तो आपके पास ना गूगल होता, ना जो यूट्यूब यूज़ कर रहे वो भी नहीं होता। भारत में अगर विदेशी यूट्यूबर, मान ली यूट्यूब क्या है की कंपनी, विदेश की कंपनी, यूट्यूब बनाने वाला भी एक एंटरप्रेन्योर था, वो अगर यहाँ भारत में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं देता तो आप आज यूट्यूब में मेरा वीडियो नहीं देख रहे होते, तो हम लोग उसी ज़माने में जी रहे होते। आगे है कि व्यवसाय तथा उद्योगों के विकास में उद्यमी का योगदान है। तो याद रखिएगा, किसी भी व्यवसाय के विकास में उद्यमी का योगदान जो है आवश्यक होता है। किसी भी व्यवसाय के विकास में उद्यमी का योगदान क्या होता है? आवश्यक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी आर्थिक विकास की विशेषता है? इसमें से कौन आर्थिक विकास की विशेषता है? तो ऑल ऑफ दीज याद रखिएगा, सब का सब विशेषता है। निम्न में से कौन आर्थिक विकास की अवस्था है? तो यहाँ याद रखिएगा उपरोक्त तो सभी, ऑल ऑफ दीज, ये भी अवस्था है, ये भी अवस्था है, ये भी अवस्था है। तो तीनों का तीनों आर्थिक विकास की अवस्था है, तो ऑल ऑफ दीज मानेंगे। तो देखिए मैक्सिमम चीज़ देख रहे हैं कि ऑल ऑफ दीज में ऑल ऑफ दीज ही मार दे रहे हैं। 22, भारत में लघु उद्योग का पंजीकरण कराना आवश्यक है। आप अच्छा सा है कि करा लो, भाई अनिवार्य नहीं है, आवश्यक है, कराओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लघु उद्योगों में विनियोजन सीमा क्या है? अगर छोटा इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री में कितना पैसा लगाना चाहिए? तो स्मॉल इंडस्ट्री में कैपिटल लगाना चाहिए 10 करोड़, याद रखिएगा। पूंजी होना चाहिए 10 करोड़ और सेल होना चाहिए 50 करोड़। ये गलत आंसर है, इसको ठीक कर लीजिएगा। जो छोटा बिजनेस होगा उसमें, छोटा बिजनेस किसको बोलेंगे? जिसमें 10 करोड़ से कम पूंजी लगाए या 50 करोड़ से कम का सेल है, उसको हम लोग छोटा बिजनेस बोलेंगे, याद रखिएगा। जिसका 10 करोड़ से कम पूंजी और 50 करोड़ से कम सेल है उसको छोटा बिजनेस बोलते हैं। बोलता है कि स्मॉल इंडस्ट्री इज़ द सब्जेक्ट ऑफ, स्मॉल इंडस्ट्री किसका सब्जेक्ट है? लोकल गवर्नमेंट का, लोकल जो हमारे आसपास का गवर्नमेंट है उसका है। अब बताइए सब्जी बेचने वाला किसका है? भारत सरकार से थोड़ी रजिस्ट्रेशन लेगा, वो लोकल नगर निगम से रजिस्ट्रेशन लेगा। आगे बोलता है राज्य सरकारें लघु उद्योगों को अनुदान देती है, तीनों तरह से, याद रखिएगा, तीनों स्तर पर अनुदान देती है। व्यावसायिक जोखिम होने की संभावना नहीं होती है अच्छे प्रबंध से। अगर आप प्रबंध अच्छा कीजिएगा तो बिजनेस में लॉस नहीं हो सकता, रिस्क नहीं हो सकता है, तो रिस्क होने की संभावना अच्छे प्रबंध से नहीं होती है। 27 है, व्यावसायिक जोखिम का अर्थ है, व्यावसायिक जोखिम का अर्थ है हानि होने की संभावना। व्यावसायिक जोखिम का अर्थ है हानि होने की संभावना। हानि होने की संभावना मतलब बिजनेस, मौसम की भांति व्यवसाय भी सदा हमारे साथ रहता है। इनकी क्या कहना है? तो व्हीलर का कहना, व्हीलर बोलते हैं मौसम की तरह व्यवसाय भी सदैव हमारे साथ रहता है। ऐसे धंधे को किस नाम से पुकारते हैं जिसमें लोग दूसरे के लिए काम करते हैं? तो बीएसटी पढ़ा हुआ आदमी बता देगा, रोजगार बोलते हैं। जहाँ दूसरे के लिए काम करते हैं और बदले में सैलरी मिलता है उसको रोजगार बोलते हैं। नवाचार उत्पन्न करता है, इनोवेशन क्या उत्पन्न करता है? नए विचार, नवीन उत्पाद, नए बाजार, सब नया है, ठीक है। नवाचार के स्रोत बताइए, आकस्मिक घटना, ये उपरोक्त सभी, सब का सब नवाचार का स्रोत है, उपरोक्त सभी। 31 के बाद हम लोग 32 में चलते हैं। निम्नलिखित में से नवाचार की अवस्था कौन है? ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से नवाचार की अवस्था कौन है? सबसे पहली अवस्था है ये आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस आइडिया, ये सब नवाचार की विशेषता नहीं है। अब देखो यहाँ पे इनमें से सभी नहीं हुआ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नवनिर्माण की है? तो नवनिर्माण की, ऑल ऑफ दीज, सारी विशेषताएं नवनिर्माण की है। एच मास्लो निवासी कहाँ के थे? मास्लो निवासी थे अमेरिका के। क्या दिए थे ये मोटिवेशन थ्योरम दिए होते हैं, ठीक है, अभिप्रेरण थ्योरम दिए हुए हैं। अभिप्रेरित कर्मचारी को पारितोषिक दिया जाता है। बोलता है कि कोई मोटिवेटेड एम्प्लॉई, उसको किस तरह का दिया जाता है? तो जो मोटिवेटेड एम्प्लॉई उसको पॉजिटिव जो है मोटिवेशन किया जाता है। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण क्या है? आवश्यक है। कुशल निर्देशन के लिए अभिप्रेरण क्या है? आवश्यक है बच्चा लोग। चलो बच्चों फटाफट मार लेते हैं। अभिप्रेरण साधनों के निर्धारण का आधार होना चाहिए। अभिप्रेरण साधनों का निर्धारण सामूहिक आधार पर, सामूहिक आधार पर, व्यक्तिगत आधार पर, कार्य के आधार पर, तो उपरोक्त सभी। इनमें से कौन सा अवित्तीय प्रेरणा? अवित्तीय प्रेरणा मतलब जिसमें पैसा नहीं मिलता। बताइए, सैलरी में तो पैसा मिलेगा, बोनस में पैसा, कमीशन में, लेकिन नौकरी की सुरक्षा में पैसा नहीं मिलता। लोग बोलते हैं ठीक है तुम्हारा नौकरी सुरक्षित रहेगा, तो इसमें पैसा थोड़ी मिलता है। छोटे व्यवसाय पैदा करने में सहायक है। छोटे व्यवसाय जो है ज़्यादा रोजगार पैदा करता है। छोटा जो बिजनेस है वो ज़्यादा रोजगार पैदा करता है, ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार लोगों को देता है छोटे बिजनेस। और बोलता है उद्यमिता नेतृत्व प्रदान नहीं करती, साझेदारी फर्म।
एक एंटरप्रेन्योर जो है पार्टनरशिप फर्म को किसी तरह का सपोर्ट प्रदान नहीं करती है। एक एंटरप्रेन्योर जो है पार्टनरशिप फर्म को किसी तरह का भी सपोर्ट प्रदान नहीं करता है। इसको कंप्लीट कीजिए और अच्छे से एग्ज़ाम लिखिए। अगर एग्ज़ाम अच्छा जाए तो कम से कम इस वीडियो पे कमेंट करके थैंक यू लिख दीजिएगा और अपना मार्क्स देखिएगा, और जैसे एग्ज़ाम होगा तुरंत इसका हम लोग आंसर करके आपको दे देंगे, ताकि आप सही आंसर अपना मिला लें कि कितना आया आपका।